मूवी के शुरू में हम ब्रायन नाम के एक आदमी को देखते हैं जो गुस्से की हालत में भागते हुए कुछ खतरनाक गैंगस्टर्स का पीछा कर रहा था। काफी देर तक पीछा करने के बाद उसने एक डंडा लेकर के उन गैंगस्टर्स पर हमला कर दिया। अचानक हुए इस हमले से वो गैंगस्टर्स भी हक्का बक्का हो गए और फिर वो ब्रायन का पीछा करने लगे। लेकिन अब ब्रायन के पास यहाँ से भागने के अलावा कोई भी चारा नहीं था। भागते हुए अचानक से उसके सामने एक ट्रॉली आ गई जिसका फायदा उठा करके उसने कुछ गैंगस्टर्स का काम तमाम कर दिया। लेकिन एक खतरनाक गंजा गैंगस्टर्स जिंदा बच गया। उस गंजे गैंगस्टर्स के पास गन भी थी लेकिन ब्रायन के पास कुछ भी नहीं था। बगैर कुछ सोचे उस गैंगस्टर ने ब्रायन पर गोली चला दी जो सीधी जाकर के उसके गले में लगी। जब ब्रायन की वाइफ को इसके बारे में पता चला तो वो भागती हुई उससे मिलने के लिए हॉस्पिटल पहुंची। लेकिन जब उसे बताया गया कि ब्रायन अब कभी भी नहीं बोल सकेगा, इससे वो काफी टेंशन में आ गई। अगली सुबह जब ब्रायन को होश आया तो डेनिस वेसल नाम का एक आदमी उससे मिलने के लिए आया। असल में डेनिस एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करता था जो गैंगस्टर्स का काम तमाम करने के लिए काम करती थी। यहाँ पर डेनिस को लग रहा था कि ब्रायन उसके काम आ सकता है, इसलिए वो ब्रायन को अपना कार्ड देकर के यहाँ से चला जाता है। फिर ब्रायन की हालत में बहुत तेजी से सुधार आने लगा जिसे देखकर के सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान भी थे और ब्रायन भी अपने अंदर एक हिम्मत पैदा करने की कोशिश कर रहा था क्योंकि ये उसके लिए बहुत ही मुश्किल वक्त था। वो अपनी वाइफ से भी अपनी बातों को शेयर नहीं कर पा रहा था। उसके लिए बोलना तो दूर चल पाना भी बहुत बड़ी बात थी। ब्रायन को नकली वोकल्स लगवाना भी बिल्कुल पसंद नहीं था, इसीलिए डॉक्टर ने उसे हॉस्पिटल से घर जाने की परमिशन दे दी। ब्रायन भी इस बात को अच्छी तरह से जानता था कि अब उसकी जिंदगी पहले की तरह बिल्कुल भी नहीं थी। अब जैसे ही ब्रायन घर पहुंचा तभी उसकी नजर एक क्रिसमस ट्री पर पड़ी जिसे देखकर के उसे अपने बेटे की याद आने लगी और ब्रायन की आंखों के सामने उसके बेटे का चेहरा घूमने लगा। तभी ब्रायन की नजर एक न्यूज़पेपर पर पड़ी जिसमें उसके बेटे की मौत की खबर छपी हुई थी। उसकी वाइफ भी चाहते हुए भी उसकी कोई भी मदद नहीं कर पा रही थी। वो अपने आप को बहुत ही कमजोर और लाचार महसूस कर रही थी। ऐसे ही कुछ दिन गुजरते गए। अब ब्रायन को अपनी वाइफ से चैट पर बात करनी पड़ रही थी। वो इस बात को भी जानता था कि अब वो कभी भी पैसे नहीं कमा पाएगा और उसकी जिम्मेदारी उसकी वाइफ को उठानी पड़ेगी। वो अपने घर में जब भी अकेला होता उसकी आंखों के सामने उसके बेटे का चेहरा घूमने लग जाता था और वो बुरा दिन भी उसकी आंखों में आंसू ले आता था जब उसका बेटा उससे छीन लिया गया था। असल में ब्रायन एक गार्डन में अपने बेटे और वाइफ के साथ खेल रहा था। तभी वहाँ पर कुछ गैंगस्टर्स के बीच में अंधाधुंध गोलीबारी शुरू हो गई जिसमें से एक गोली आकर के ब्रायन के बेटे को लग गई। ब्रायन अपने बेटे के सामने आकर के उसे बचाना चाहता था लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ब्रायन का बेटा पूरी तरीके से खून में लथपथ हो चुका था और उधर उन गैंगस्टर्स को इस कत्लेआम से कोई भी फर्क नहीं पड़ा था। जब ब्रायन खतरनाक गुस्से की हालत में उन गैंगस्टर्स का पीछा कर रहा था तब उसकी नजर आसमान में उड़ रहे एक गुब्बारे पर भी थी जो गोली लगने के बाद उसके बेटे के हाथ से छूट गया था। वो उस गुब्बारे को भी अपने बेटे की निशानी समझ कर के अपने पास रखना चाहता था लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी वो उसके हाथ नहीं लगा और उड़कर के बहुत दूर चला गया। तभी उसने उन गैंगस्टर्स पर डंडे से हमला किया और उसे भी गोली लग गई। अब ब्रायन अपने आप को एक कमजोर, लाचार और मोहताज महसूस कर रहा था लेकिन फिर भी उसके सीने में बदले की आग भड़क रही थी और वो फैसला करता है कि वो अपने बेटे की मौत का बदला लेकर के रहेगा। इसके लिए उसने एक बहुत बड़ा प्लान भी बना रखा था जिसमें उसके बेटे की साइकिल भी शामिल थी। ब्रायन किसी भी तरह से उस गैंगस्टर्स को कुत्ते की मौत मारना चाहता था और इस काम में उसकी वाइफ भी उसका साथ देने के लिए तैयार हो गई थी। तभी ब्रायन के दिमाग में डेनिस का ख्याल आया जो उसे अपना कार्ड देकर के गया था। वो ये पता करना चाहता था कि क्या डेनिस उसकी इस काम में मदद कर सकता है, इसलिए वो डेनिस से मिलने के लिए उस कार्ड पर दिए गए एड्रेस पर पहुंच गया। असल में डेनिस पुलिस का एक अंडरकवर एजेंट था। ब्रायन उसके ऑफिस में बैठ कर के उसका वेट कर रहा था। तभी उसकी नजर वहाँ पर लगे हुए कुछ फोटोज पर पड़ी जो इस शहर के सबसे बड़े और खतरनाक गैंगस्टर्स की थी। इनमें से उस गंजे गैंगस्टर की भी फोटो थी जिसने ब्रायन के गले में गोली मारी थी और उस गंजे गैंगस्टर का नाम पलाया था जो इस शहर की सबसे खतरनाक गैंग का लीडर भी था। अब यहाँ पर ब्रायन अपने मोबाइल में उन सभी गैंगस्टर्स की फोटो खींचने लगा क्योंकि वो जानता था कि जल्दी ही ये सभी गैंगस्टर उसके हाथ से मरने वाले हैं। जब थोड़ी देर बाद डेनिस वहाँ पर पहुंचा तब उसने देखा कि ब्रायन पहले ही वहाँ से निकल गया है क्योंकि ब्रायन को उन गैंगस्टर्स की फोटो मिल गई थी और उसका काम पूरा हो गया था। घर जाकर के ब्रायन अपने इस प्लान की तैयारी करने लगा। वो इन सभी गैंगस्टर्स में से किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ना चाहता था, इसलिए उसने कैलेंडर में 24 दिसंबर पर निशान लगाया और इसी दिन उन सभी गैंगस्टर्स के लिए मौत बनकर के उन्हें दूसरी दुनिया में पहुंचाने का फैसला कर लिया। और अभी मई का महीना चल रहा था और ब्रायन के हिसाब से उन गैंगस्टर्स के पास सिर्फ 7 महीने की जिंदगी बची हुई थी। फिर उसने अपने बेटे की साइकिल से एक क्लब बार बनाई जो उसे पावरफुल और स्ट्रॉन्ग बनने में मदद करने वाली थी। साथ ही उसने एक्सरसाइज करने के लिए बहुत सारी चीजों को भी खरीदा। उसकी वाइफ भी दूर रहने के बावजूद भी लगातार उसका साथ देने की कोशिश कर रही थी।
वो पैसे कमा कर के ब्रायन के लिए उसकी जरूरतों का सामान ला कर के दे रही थी और ब्रायन के दिमाग में सिर्फ एक ही बात थी कि वो कैसे भी करके अपने बेटे की मौत का बदला लेगा और वो इसके लिए किसी भी हालात से गुजरने के लिए तैयार था। ऐसे ही वो एक्सरसाइज करते हुए अपने आप को पावरफुल और स्ट्रॉन्ग बनाता गया। फिर उसने एक गाड़ी खरीदी जो उसके प्लान में काम आने वाली थी। एक्सरसाइज के साथ साथ वो हथियारों को भी जमा करने में लगा हुआ था और साथ ही वो उन गैंगस्टर्स की एक्टिविटी का पता करने के लिए लगातार न्यूज को भी देखता था। इसके अलावा उसे अपनी वाइफ की सिक्योरिटी का भी ख्याल था और इसके लिए उसे कुछ दिनों तक उससे दूर रहना होगा ताकि उसकी वाइफ को किसी भी तरह का कोई खतरा न रहे। फिर ब्रायन ने सभी गैंगस्टर्स के अड्डों पर नजर रखना शुरू कर दिया और उसने उन जगहों की फोटो भी खींच ली थी। ऐसे ही वो अपना निशाना लगाने की भी प्रैक्टिस करता जा रहा था। धीरे धीरे उसका निशाना भी अब सटीक लगने लगा था। फिर एक दिन ब्रायन एक स्टोर से सामान को खरीद करके जैसे ही बाहर निकला तभी उसकी नजर उस गैंगस्टर पलाया पर पड़ी। वो चाहता तो यहीं पर उसका काम तमाम करके उसे दूसरी दुनिया में पहुंचा सकता था, लेकिन उसने देखा कि पलाया बच्चों के साथ बहुत ही अच्छे तरीके से बर्ताव कर रहा है। अब ब्रायन कुछ और सोचता तभी पलाया के आदमियों ने ब्रायन पर हमला कर दिया और उन गुंडों ने ब्रायन की अच्छी तरीके से धुलाई कर डाली। यहाँ पर पलाया की गर्लफ्रेंड ने ब्रायन के चेहरे पर आइसक्रीम भी गिरा दी। यहाँ पर ब्रायन को एक सबक सीखने को मिला कि वो अपने बदले की आग के लिए कभी भी अपनी भावनाओं को खुद पर हावी नहीं होने देगा। फिर उसने अपना पहला शिकार करने का फैसला किया और एक गैंगस्टर के घर में घुसकर उसकी धुलाई करके उसे किडनैप करके अपने घर में ले आया। लेकिन वो गैंगस्टर ब्रायन को बहुत ही हल्के में ले रहा था क्योंकि थोड़ी देर पहले ही उसने ब्रायन की धुलाई की थी। ब्रायन ने बड़ी बेरहमी से उसे टॉर्चर करते हुए उसकी बुरी तरीके से धुलाई कर डाली क्योंकि ब्रायन अब इतना खतरनाक और डेंजर हो चुका था कि वो गैंगस्टर 2 मिनट भी इसके सामने नहीं टिक सका। उसकी धुलाई करने के बाद ब्रायन को बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा था। अब ब्रायन ने अपने सारे हथियारों को लेकर अपने मिशन पर जाने से पहले अपनी वाइफ के पास पहुंचा जो अपने बेटे की तस्वीर बना रही थी। अपनी वाइफ से मिलने के बाद वो अपने बेटे की कब्र पर गया। फिर उसने डेनिस के दरवाजे के पास पहुँच कर के नॉक किया। डेनिस ने जब दरवाजा खोला तो शहर का खतरनाक गैंगस्टर से उसके दरवाजे पर बंधा हुआ पड़ा था। उस गैंगस्टर की हालत को देख कर के डेनिस को पता चल गया था कि ब्रायन मौत का एक खतरनाक तूफान बन चुका है और उसे रोकना अब किसी के भी बस की बात नहीं है। फिर ब्रायन ने डेनिस को सभी गैंगस्टर्स की इंफॉर्मेशन देते हुए उनके नाम, उनके क्राइम और उनके अड्डे तक के पते बता दिए। ब्रायन चाहता था कि सभी गैंगस्टर्स का खात्मा करने के बाद डेनिस पुलिस से बचने में उसकी मदद करे। फिर हम ब्रायन को देखते हैं जो अपनी गाड़ी में घूम रहा था। तभी उसकी नजर कुछ गुंडों पर पड़ी जो लोगों को परेशान कर रहे थे। पहले तो ब्रायन ने इस चीज को इग्नोर करने की कोशिश की लेकिन बाद में उसने अपना मन बदल करके उन गैंगस्टर्स पर हमला कर दिया और एक एक करके बड़ी बेरहमी से उन सभी गैंगस्टर्स को मौत के घाट उतार दिया। फिर अपने मिशन की शुरुआत करते हुए उसने पलाया के अड्डे पर 2 उंगलियां फेंकी जो उसने उसके साथियों को मार करके उनके हाथों से काट ली थी। इन कटी हुई उंगलियों को देख करके पलाया और उसके आदमियों में खलबली मच चुकी थी। अब उस रात जो भी गुंडा उस अड्डे से बाहर निकला ब्रायन ने उसे वापस जिंदा नहीं जाने दिया। इस चीज को देख करके ब्रायन की भी जबरदस्त फटने लगी। तब उसने अपने खतरनाक आदमियों को पैसे देकर के ब्रायन को मारने का ऑर्डर दिया लेकिन ब्रायन तो मौत का एक भयंकर तूफान बन चुका था। उसने अपनी गाड़ी को तेज स्पीड में चलाते हुए उन गुंडों के अड्डे में घुसा दी। फिर उसने गोलियों की ऐसी बरसात कर दी जिसे देख करके सभी गैंगस्टर्स के भी होश उड़ गए थे। उनको अंदाजा भी नहीं था कि जिसे मामूली आदमी समझा था कि वो मौत की एक ऐसी सुनामी बन गया था कि जो भी उसके सामने आता था वो तिनके की तरह उड़ जाता था। ब्रायन हर एक उस आदमी को कुत्ते की मौत मारने लगा जो उसका पीछा कर रहा था। सभी का काम तमाम करने के बाद ब्रायन ने देखा कि एक बाइक वाला गुंडा उसका पीछा कर रहा है। तब उसने उसे भी दर्दनाक मौत देकर के उसके साथियों के पास पहुंचा दिया। अपने साथियों की कुत्तों से भी बदतर मौत को देखकर पलाया ने अपने दूसरे गुंडों को हेडक्वार्टर की हिफाजत करने का ऑर्डर दिया। वहीं ब्रायन भी उस हेडक्वार्टर के बाहर आराम करने के लिए बैठ गया। यहाँ पर ब्रायन ने अपनी जैकेट को बदला ताकि वो उन गुंडों की बाइक पर बैठ कर के उन्हें धोखा दे सके। अब हेडक्वार्टर में घुसकर के ब्रायन ने 2 गुंडों को मारकर उस बाइक में आग लगा दी। अब जो भी ब्रायन के सामने आ रहा था ब्रायन उसे ऊपर पहुंचाता जा रहा था। यहाँ पर ब्रायन ने इस तरीके से कत्लेआम मचाया कि इस हेडक्वार्टर को लाशों से भर दिया था। उधर डेनिस भी ब्रायन की मदद करने के लिए यहाँ पहुँच गया था। तभी अचानक से पलाया की गर्लफ्रेंड ने ब्रायन पर हमला कर दिया लेकिन ब्रायन ने उसे भी अपने कंट्रोल में लेकर के उस पर गन पॉइंट कर दी। लेकिन उसने अपनी भावनाओं को साइड में रख कर के पलाया की गर्लफ्रेंड को भी ऊपर पहुंचा दिया। सबका काम तमाम करने के बाद वो आखिर में पलाया के सामने पहुंच गया और इन दोनों के बीच में अब घमासान लड़ाई शुरू हो गई। काफी देर तक लड़ने के बाद ब्रायन ने पलाया को दर्दनाक और कुत्ते की मौत मार दिया। पलाया को मारने के बाद ब्रायन को आसपास की चीजों में उसके बेटे का मुस्कुराता हुआ चेहरा दिखाई दिया। उधर डेनिस भी इन गैंगस्टर्स का खात्मा देख कर के बहुत ज्यादा खुश था और उसने ब्रायन से वादा किया कि उस पर कोई भी किसी भी तरह का मुकदमा नहीं चलाया जाएगा। और इसी सीन के साथ ये शानदार मूवी साइलेंट नाइट खत्म हो जाती है। दोस्तों
दोस्तों हम आपके लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग मूवीज एक्सप्लेन करते रहेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक और कमेंट्स भी करें। थैंक यू।